आज संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है मित्रता। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी ने तीसरी मुट्ठी चावल उठाकर फाँक लगानी चाही, रुक्मणी जी ने जल्दी से भगवान का हाथ पकड़कर कहा, क्या भाभी के लाए हुए इन स्वादिष्ट चावलों के स्वाद का सारा सुख आप अकेले ही उठाएंगे? हमें भी तो ये सुख उठाने का मौका दीजिए। साथ संगत जी, भगवान श्री कृष्ण जी के होठों पर एक मुस्कान आ गई। उन्होंने चावल वापस उसी पोटली में डाले और पोटली उठाकर अपनी पटरानी रुक्मणी को दे दी। सुदामा के साथ बात करते हुए कब कृष्ण जी सुदामा के पांव दबाने लगे, ये सुदामा को भी पता नहीं चला। सुदामा सो चुके थे, किंतु भगवान श्री कृष्ण अपनी ही सोचों में मगन सुदामा जी के पांव दबाते हुए बचपन की बातें करते हुए चले जा रहे थे कि तभी रुक्मणी जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। भगवान श्री कृष्ण जी ने चौंक कर पहले उन्हें देखा और फिर सुदामा को। फिर उनका आशय समझकर वहाँ से उठकर भगवान अपने कक्ष में चले आए। भगवान की ऐसी मगन अवस्था देखकर रुक्मणी ने पूछा, स्वामी, आज आपका व्यवहार बहुत ही अलग लग रहा है। आप जो इस संसार के बड़े से बड़े सम्राट के द्वारिका आने पर उनसे तनिक भी प्रभावित नहीं होते हैं, वो अपने मित्र के आगमन की सूचना पर इतना कैसे बदल गए कि भोजन छोड़कर नंगे पांव उन्हें लेने के लिए भागते चले गए। आप जिनको कोई भी दुख कष्ट या चुनौती कभी रुला नहीं पाई, यहाँ तक कि जो गोकुल छोड़ते समय मैया यशोदा के अश्रु देखकर भी नहीं रोए, वो अपने मित्र के जीर्ण शीर्ण घावों से भरे हुए पांवों को देखकर इतने भावुक हो गए कि अपने आंसुओं से ही उनके पांवों को धो दिया। कूटनीति, राजनीति और ज्ञान के शिखर पुरुष आप अपने मित्र को देखकर इतने मगन हो गए कि बिना कुछ भी विचार किए उन्हें समस्त त्रिलोक की संपदा एवं समृद्धि देने जा रहे थे। भगवान कृष्ण जी ने अपनी उसी आमोदित अवस्था में कहा, वह मेरे बालपन का मित्र है रुक्मणी, परंतु उन्होंने तो बचपन में आपसे छुपाकर वो चने भी खाए थे ना, जो गुरु माता ने उन्हें आपसे बांट कर खाने को कहा था। अब ऐसे मित्र के लिए इतनी भावुकता क्यों? सत्यभामा ने भी अपनी जिज्ञासा रखी। कृष्ण मुस्कुराए। सुदामा ने तो वो कार्य किया है सत्यभामा कि समस्त सृष्टि को उसका आभार मानना चाहिए। वो चने उसने इसीलिए नहीं खाए थे कि उसे भूख लगी थी, बल्कि उसने इसीलिए खाए थे क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका मित्र कृष्ण दरिद्रता देखे। उसे ज्ञात था कि वे चने आश्रम में चोर छोड़कर गए थे, और उसे ये भी ज्ञात था कि उन चोरों ने वो चने एक ब्राह्मणी के गृह से चुराए थे। उसे ये भी ज्ञात था कि उस ब्राह्मणी ने ये श्राप दिया था कि जो भी इन चनों को खाएगा वह जीवन पर्यंत दरिद्र ही रहेगा। सुदामा ने वे चने इसीलिए मुझसे छुपा कर खाए ताकि मैं सुखी रहूं। वो मुझे ईश्वर का कोई अंश समझता था, तो उसने वो चने इसीलिए खाए क्योंकि उसे लगा कि यदि ईश्वर ही दरिद्र हो जाएगा तो पूरी सृष्टि ही दरिद्र हो जाएगी। सुदामा ने तो संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए स्वयं का दरिद्र होना स्वीकार किया। ये सुनकर रुक्मणी जी के मुख से निकला इतना बड़ा त्याग। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, मेरा मित्र ब्राह्मण है रुक्मणी, और ब्राह्मण ज्ञानी और त्यागी ही होते हैं। उनमें जन कल्याण की भावना कूट कूट कर भरी होती है। इक्का दुक्का अपवादों को यदि छोड़ दिया जाए तो सभी ब्राह्मण ऐसे ही होते हैं। अब तुम ही बताओ, ऐसे मित्र के लिए हृदय में प्रेम नहीं होगा तो फिर क्या होगा प्रिय? गोकुल छोड़ते हुए मैं इसीलिए नहीं रोया था क्योंकि यदि मैं रोता तो मेरी यशोदा मैया तो प्राण ही छोड़ देती, परंतु मेरे मित्र के ऐसे पांव देखकर, उनमें ऐसे घावों को देखकर मेरा हृदय भर आया रुक्मणी। उसके पांवों में ऐसे घाव और जीवन में उसकी ऐसी दशा मात्र इसीलिए हुई क्योंकि वो अपने मित्र का भला चाहता था। पता है रुक्मणी, परिवार को छोड़कर किसी और ने कभी भी इस कृष्ण का इतना भला नहीं चाहा। बस सुदामा जैसे मित्र ही होते हैं जो अपने मित्र के सुख के लिए स्वेच्छा से दरिद्रता और कष्ट का आवरण ओढ़ लेते हैं। ऐसे मित्र दुर्लभ होते हैं और ना जाने कितने पुण्यों से मिलते हैं। अब ऐसे मित्र को यदि त्रिलोक की समस्त संपदा भी दे दी जाए तो भी कम होगा। भगवान कृष्ण अपनी भावुकता से भर्राए हुए स्वर में बोले, और इधर कक्ष में समस्त रानियों के नेत्र सजल थे, और इधर कक्ष के बाहर खड़े हुए सुदामा के नेत्रों से गंगा यमुना बह रही थी।
साथ संगत जी, जीवन में सच्चे मित्र अच्छी किस्मत से ही नसीब होते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की मित्रता देखिए। कर्ण और अर्जुन का घमासान युद्ध हो रहा था। कर्ण और शल्य की बातें सुनकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, यदि कर्ण मुझे मार डाले तो आप क्या करेंगे? भगवान ने हंसकर अर्जुन से कहा, चाहे सूर्य टूटकर गिर पड़े, समुद्र सूख जाए, अग्नि शीतल हो जाए, परंतु कर्ण तुझे नहीं मार सकता। और यदि किसी प्रकार ऐसा हो ही जाए तो संसार उलट जाएगा और मैं अपनी बाहुओं से कर्ण और शल्य को मार डालूंगा। साथ संगत जी, कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए एक सर्प मुख बाण बहुत दिनों से संभाल कर छोड़ा था। वह बाण महाभयानक, अति तीक्ष्ण, जलता हुआ तथा बड़ा ही प्रभावशाली था। कर्ण ने अर्जुन के मस्तक को ताककर बड़ी ही फुर्ती से वो बाण छोड़ दिया, परंतु भगवान श्री कृष्ण जी ने उससे भी अधिक फुर्ती से बाण के अर्जुन के रथ तक पहुंचने के पहले ही अर्जुन के बड़े भारी रथ को एकदम पैर से दबाकर पृथ्वी में फंसा दिया। चारों घोड़े घुटने टेककर जमीन पर बैठ गए। बाण आया परंतु अर्जुन के मस्तक में नहीं लगा। कर्ण ने बड़े ही उत्साह और उद्योग से वो सर्प बाण मारा था, परंतु रथ नीचा हो जाने से वो व्यर्थ हो गया। बाण इंद्र के दिए हुए अर्जुन के दिव्य मुकुट में लगा, जिससे वह मुकुट पृथ्वी पर गिरकर जल गया। भगवान ने अर्जुन को सचेत करके उड़ते हुए अश्वसेन नाग को भी मरवा डाला। इस तरह से रक्षा हुई और भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी मित्रता निभाई। साथ संगत जी, एक लड़के के अनेक मित्र थे, जिसका उस लड़के को बड़ा घमंड था और उसके पिता का एक ही मित्र था, लेकिन जो मित्र था वो सच्चा था। एक दिन पिता ने बेटे को कहा कि तेरे तो बहुत सारे मित्र हैं, उनमें से आज रात तेरे सबसे अच्छे मित्र की परीक्षा लेते हैं। बेटा खुशी खुशी तैयार हो गया। रात के 2 बजे बेटा और पिता बेटे के सबसे अच्छे मित्र के घर पहुंचे। बेटे ने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा नहीं खुला। बार बार दरवाज़ा ठोकने के बाद दोनों ने सुना कि अंदर से बेटे का दोस्त अपनी माँ से कह रहा था, माँ कह दे मैं घर पर नहीं हूँ। ये सुनकर बेटा उदास हो गया। अतः निराश होकर दोनों पिता पुत्र घर लौट आए। फिर पिता ने कहा, बेटे आज तुझे मैं मेरे मित्र से मिलवाता हूँ। दोनों बाप बेटा पिता के मित्र के घर पहुँचे। पिता ने अपने दोस्त को आवाज़ लगाई, उधर से जवाब आया, ठहरना मित्र, 2 मिनट में दरवाज़ा खोलता हूँ। जब दरवाज़ा खुला तो पिता के मित्र के एक हाथ में रुपए की थैली और दूसरे हाथ में तलवार थी। पिता ने पूछा, ये क्या है मित्र? मित्र बोला, अगर मेरे मित्र ने रात को 2 बजे मेरा दरवाज़ा खटखटाया है तो ज़रूर वो मुसीबत में होगा। और अक्सर मुसीबत 2 तरह की होती है, या तो रुपए पैसे की या किसी से झगड़ा हो गया हो। अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत है तो रुपए की थैली ले जाओ, और अगर किसी से झगड़ा हो गया है तो ये तलवार लेकर मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। पिता की आंखें भर आई और उन्होंने अपने मित्र को कहा, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैं तो बस मेरे बेटे को मित्रता की परिभाषा समझा रहा था। साथ संगत जी, ऐसा मित्र कभी ना चुने जो खुद गर्ज हो और आपके काम पड़ने पर बहाने बनाने लगे। अतः मित्र एक चुने, लेकिन नेक चुने। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।